Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 13, A Shelter So High of EVS class 5th. Okay, हमने इस chapter number 13 है जो A Shelter So High है, इसका 123 पेज नंबर तक कंप्लीट कर लिया है ना। सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 124 पे। ये टॉपिक है पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लोग रहते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे। कैसे रहते हैं देखते हैं हम। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब हायर। अब टाइम था और ज़्यादा ऊंचा चढ़ने का। लोनर हैड अ टफ टाइम जैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स। यानी अब इनको और ऊंचाई पे चढ़ना था, और जो लूनर इनकी बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसके लिए प्रॉब्लम थी बिकॉज वहाँ पे जो रोड थे वो रॉकी थे, थोड़े छोटे मोटे और पथरीले रास्ते थे, है ना। एट मैनी प्लेसेस देयर वाज नो रोड्स एट ऑल। और कहीं कहीं जगह पे कोई रोड भी नहीं थी। आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चांगथांग। ये कहाँ चले गए, किस तरफ गए? चांगथांग, जो एक जगह का नाम है, जो एक पथरीला जगह है ना। दिस प्लेस इज़ एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। और ये 5000 की ऊंचाई पर ये जगह है। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये, तो वहाँ पे नॉर्मली सांस लेना भी डिफ़िकल्ट होता है। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। इनको थोड़ी हेडेक होने लगी और वीकनेस फील होने लगी। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर। फिर ये धीरे धीरे ये यूज टू हो गए, यानी इनको आदत हो गई उस एयर में सांस लेने की। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया विद नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट। और ये इस एरिया में कुछ दिन तक इधर उधर घूमते रहे और वहाँ पे इन्होंने एक भी आदमी नहीं देखा। नो पेट्रोल पम्प्स, नो मैकेनिक्स। ना वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप थे, ना कोई मैकेनिक थे, कोई भी आदमी नहीं दिखा इनको। ओनली क्लियर ब्लू स्काई, बिल्कुल साफ नीला आसमान दिखा इनको। एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। और इनके आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर लेक्स थे। ओके, मैनी डेज एंड नाइट्स पास्ट। बहुत दिन और रातें इन्होंने बिता दी। लूनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड। ये अपने लूनर के साथ इधर उधर घूमते रहते थे। सडनली वन मॉर्निंग आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड। और एक मॉर्निंग उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जो एक जगह है वहाँ पे घास उगी हुई थी। मैनी शिप्स एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर। वहाँ पे बहुत सारी भेड़ और बकरियाँ घास खा रही थी। फार इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर जाके इन्होंने देखा, सम टेंट्स, कुछ टेंट लगे हुए थे। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर। इनको हैरानी हुई कि वहाँ पे कौन रहता है। एंड वॉट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस। और ये इतनी दूर पर क्या करते हैं। इतनी दूर जगह थी ना, इतनी ऊंचाई पर, तो उनको हैरानी हुई कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव। आप जो जिस जगह पे रहते हैं उसकी हाइट क्या है, तो ये आप अपने अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई डिड गौरव जैनी से। गौरव जैनी ने ये क्यों कहा, दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। ये क्यों कहा कि ये बहुत हाई यानी बहुत ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे नॉर्मली सांस लेना डिफ़िकल्ट है। क्योंकि क्या होता है, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आप जाओगे ना, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल उतना कम हो जाता है ना, इसलिए वहाँ पे सांस लेना मुश्किल होता है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, द एयर यूजुअली बिकम्स थिनर टू ब्रीथ व्हेन गोइंग टू हाई एल्टीट्यूड्स। जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, यानी बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो एयर है वो बहुत ही थिन हो जाती है। हैंस द ऑक्सीजन लेवल वुड हैव गॉन डाउन। और वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो नीचे चला जाता है, यानी कम ऑक्सीजन होता है। सो गौरव जैन इज सेड
सो इसीलिए गौरव जैनी ने ऐसा कहा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस एंड वेयर? क्या आप कभी किसी हिली प्लेस पे गए हैं, और गए हैं तो कहाँ गए हैं? तो ये आप सब अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एट वॉट हाइट वॉज इट, और वो कितनी ऊंचाई पे था। डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देयर, क्या आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही थी सांस लेने में। विच इज़ द हाइएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, और आप कौन सी हाईएस्ट प्लेस पे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर आप सभी बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ही देना है। ओके, सो नेक्स्ट है द चांगपा। नेक्स्ट टॉपिक इज द चांगपा। ओके, देयर आई मैट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट चांगपा। वहाँ ये किससे मिले? नामग्याल से मिले, और इनको चांगपा के बारे में पता चला। चांगपा क्या है? अ ट्राइब लिविंग ऑन दी माउंटेन्स। एक ट्राइब है, जनजाति है जो माउंटेन्स पे रहते हैं। द चांगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल। और जो ये चांगपा ट्राइब हैं, चांगपा ट्राइब ये कितने हैं टोटल? 5000 ही हैं, यानी इतने ही लोग हैं उनकी टोटल ट्राइब जो है ये। द चांगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स। चांगपा जो है वो हमेशा अपनी बकरियों और शिप के साथ चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं उनकी बकरियाँ और उनकी जो शिप हैं वो साथ ही रहती हैं। जो अपनी भेड़ बकरियाँ हैं इनको लेके ही वो अपने साथ चलते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड। क्योंकि इन्हीं भेड़ बकरियों से उन्हें जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मिलती है। दे नीड मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। अब उनको क्या क्या चाहिए? इन भेड़ बकरियों से क्या क्या मिलता है? देखो, उनको दूध मिलता है बकरियों से, भेड़ से, मीट मिलता है, स्किन फॉर टेंट, जो उनकी स्किन होती है, ये देखो कितनी फर होता है इन पे, तो इससे वो क्या बनाते हैं? स्वेटर और कोट बनाते हैं, और टेंट भी बनाते हैं, है ना। सो देखो आगे क्या है, देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर। उनकी जो बकरियां हैं वो ही उनका असली खजाना है। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट। अगर किसी फैमिली के पास ज़्यादा बकरियां हैं तो उस फैमिली को ज़्यादा अमीर और इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फ्रॉम दीज स्पेशल गॉड्स they get wool for making the world famous पश्मीना वुल्स। और इस गॉड से ही, इन्हीं जो ये स्पेशल गॉड्स हैं जो चांगपा प्रजाति के लोगों के पास है, इन्हीं गॉड की जो फर होती है, इन्हीं से वो पश्मीना शॉल्स बनाते हैं। द चांगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टवेयर हेयर। अब क्योंकि जो चांगपा प्रजाति के लोग हैं वो अपनी बकरियों को बहुत ही ऊंचाई पर और ठंडी जगहों पर चराते हैं, इसलिए जो उनकी गोट है उनके पास फर जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन। वो इतनी ऊंचाई पर बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन में रहते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोट्स कैन लिव। क्योंकि जो ये बकरियां हैं ये वहाँ ज़िंदा रह सकती हैं, है ना। ओनली दैट, मतलब कि वहीं सिर्फ ज़िंदा रह सकती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज दैट इज़ वेयर दिस गोट्स कैन लिव, है ना, वहाँ पर वो ज़िंदा रह सकती हैं। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड। और यही इनकी ज़िंदगी है और यही इनकी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल। अब इनके पास जो इनकी मोटरसाइकिल है इन पे थोड़ा सामान जो इनकी ज़रूरत का था वो बच गया था। बट द चांगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स। जो चांगपास थे वो सब कुछ अपने घोड़ों पे लाद लेते थे, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें होती थी, जो उनको चाहिए होती थी। इट टेक्स दैम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। यानी वो किसी जगह पे रहते थे तो उनको 2 से ढाई घंटे का ही टाइम लगता था। वो अपना सारा सामान पैक कर लेते थे और वो दूसरी जगह पे रहने चले जाते थे। बट अगर आप ऐसा करना चाहें तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान रहते हैं वो
इतनी जल्दी 2.5 घंटे में अपना सारा सामान पैक करके पूरा घर समेट के वो नहीं जा सकते हैं। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट अ चूजन प्लेस, और किसी भी जो उनकी जगह चुनी हुई जो उन्होंने चुनी है वहाँ पे वो अपने टेंट्स लगाते हैं फटाफट। एंड द लगेज इज़ अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी, और वो अपने लगेज को अनपैक करते हैं और उनका घर रेडी हो जाता है बहुत ही जल्दी, है ना। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर हाउस सेड नामग्याल और नामग्याल ने इनको अपने घर में वेलकम किया। एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप्ड टेंट, और ये बहुत बड़ा कोन शेप्ड टेंट था, नामग्याल उनको वहाँ पे ले गया, है ना। दे कॉल देयर टेंट रैबो, और ये अपने टेंट को क्या बोलते थे, रैबो बोलते थे। याक हेयर इज़ वुवन टू मेक स्ट्रिप्स, याक की जो हेयर होती थी उनसे ये स्ट्रिप्स बनाते थे, विच आर स्टिच टुगेदर, जिनको इकट्ठे सिल दिया जाता था। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स, और ये क्या करते थे, इनको प्रोटेक्ट करते थे क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और गर्म होते थे, तो जो ठंडी बर्फीली हवाएं होती थी उनसे इनको बचाते थे, है ना। आगे है, आई सा दैट द स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक्स, और इसी स्ट्रिप्स को वो बांध देते थे। उन्होंने देखा कि 9 स्टिक्स में इनको बांधा हुआ है। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप, उन्होंने 2 फीट की गहराई में ग्राउंड को खोदा हुआ था। द टेंट इज दैन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, और जो टेंट वहाँ लगाया हुआ था वो ग्राउंड से हायर पार्ट पे यानी ऊंचाई पे लगाया हुआ था। ओके, आगे देखते हैं क्या है, पेज नंबर 126 यानी 126, द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। अब यहाँ पे जो पश्मीना शॉल्स हैं, जो वर्ल्ड फेमस हैं शॉल्स, उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। ओके, इट इज़ बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल्स इज़ अ वार्म एज 6 स्वेटर, यानी जितना आपको 6 स्वेटर पहनने के बाद गर्मी मिलेगी उतना एक पश्मीना शॉल से आपको ठंड के समय में गर्मी मिलेगी, इतना गर्म होता है वो। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म, ये शॉल बहुत पतला होता है लेकिन फिर भी बहुत गर्म होता है। देखो कितना पतला है फिर भी गर्म है, इतना ज़्यादा कि 6 स्वेटर को कवर कर सकता है। द गॉड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज़ कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ 5000 मीटर्स, यानी जिन बकरियों के जो फर से ये बनता है वो कहाँ पाई जाती हैं, 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो बकरियाँ पाई जाती है, जिनकी जो फर होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और उसको फर को क्या बोलते हैं, पश्मीना वूल्स, है ना, और जिससे फिर पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं। इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, कितने तक चला जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस विंटर्स में, है ना, -40 डिग्री सेल्सियस। सोच रहे हो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बिल्कुल ऐसा कुछ, कैसे रहते होंगे वो ऐसे जगह पे। A coat of warm hair grows in the god's body which protects it from extreme cold, और फिर इसी टाइम पे जो बकरियों की बॉडी है उस पे एक ऐसी वार्म हेयर की कोट आ जाती है, कोटिंग हो जाती है उनके शरीर पे, ऐसी जो हेयर्स हैं वो अपने आप निकल जाते हैं ताकि वो बच सके इस ठंडी हवा से, है ना, ये नेचुरली है, उनके अपने आप ही उनके बॉडी पे ऐसे निकल जाते हैं। द गॉड्स शेड सम ऑफ देयर हेयर in summer. This hair is so fine that 6 of this would be as thick as 1 hair of yours. यानी ये जो इनकी फर होती है ये गर्मियों में इनसे वो यूज़ करके और अपने लिए शॉल्स और स्वेटर्स और सब बनाते हैं, और इनकी जो हेयर है वो इतनी फाइन होती है कि 6 of this would be as thick as your 1 hair, यानी आप इनके 6 बाल लोगे तो आपके 1 बाल के बराबर होंगे, इतने थिन होते हैं ये। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वुवन ऑन मशीन्स, और इतनी फाइन हेयर वो मशीन्स पर भी नहीं बना सकता है कोई भी। सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल्स बाय हैंड, तो इतनी फाइन हेयर के साथ वो मशीन पे नहीं बना सकते, इसलिए जो वहाँ के बुनकर हैं कश्मीर के वो
हाथों से ये शॉल बनाते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, और ये बहुत ही लंबा और मुश्किल प्रोसेस है, बिकॉज हाथ से इतने बारीक बारीक बालों को ऐसे बुनना और इनसे शॉल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग अ प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड, यानी 250 घंटे बुनाई करने के बाद एक पश्मीना शॉल रेडी होता है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी। यह तब तो सोचो कि अगर इसमें एम्ब्रॉयडरी भी डालनी हो, डिज़ाइन डालना हो, कोई कढ़ाई डालनी हो, तो फिर उसमें और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, जब सिंपल बनाने में 250 घंटे लग जाते हैं। तो आगे है, एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट आई रियलाइज्ड दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। जब ये टेंट के अंदर जाते हैं तो इनको रियलाइज़ होता है कि ये सीधे खड़े हो सकते हैं उसमें। आई वॉज नॉट लाइक माई टेंट, मुझे अपना टेंट पसंद नहीं था, क्योंकि इनका टेंट बहुत छोटा था ना, ये उसमें मुश्किल से बस सो पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। आई ऑल्सो सॉ दैट द रेबो वॉज अ बिग एज रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। इन्होंने देखा कि जो रेबो था ये उनके जो मुंबई के फ्लैट का रूम था उतना बड़ा था। इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 वुडन पोल्स इन द मिडल, और मिडल में 2 लकड़ियों के पोल्स लगी हुई थी, है ना, लकड़ियों की 2 जो पोल्स थी वो बीच में लगी हुई थी। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा, और जिससे क्या होता था, जो चूल्हे में से धुआं निकलता था, ये वहाँ पे एक ओपनिंग थी, यानी वो बाहर जा सके धुआं, इसके लिए। नामग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज़ मोर देन 1000 years ओल्ड। कहता है कि ये जो डिज़ाइन है टेंट का, ये हज़ारों साल जितना पुराना है, मतलब बहुत पुराना है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चेंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और ये टेंट चेंगपास को बहुत ज़्यादा ठंड से बचाती है। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्रीज बिलो जीरो, यानी जो विंटर्स में आपने देखा था, वहाँ पे लिखा था ना ऊपर, हमने पढ़ा था -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो उनको लगा कि ये टेंट से ये कैसे बच जाते हैं। द विंड बिलो एट 70 किलोमीटर्स पर आवर, और जो हवा चलती है वो यहाँ पे वो 70 किलोमीटर्स पर आवर, यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर्स जितनी तेज़ हवा चलती है। इमेजिन इफ़ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड। आपको इमेजिन करना है कि अगर इस स्पीड से एक बस जा रही है और आपको उसमें बैठे हो आप, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर। तो आप अपने घर में 1 घंटे में कैसे पहुंच सकते हैं। नियर द रेबो देयर वाज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स, और रेबो के पास ही एक जगह थी जहाँ पे जो शीप्स और गोट्स थे वो ये लोग रखते थे। चेंगपास कॉल दिस लेखा, और उस जगह को चेंगपास क्या बोलते थे, लेखा, जहाँ पे वो अपने गॉड्स और शिप्स को रखते थे। द वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड विद स्टोन्स, यानी पत्थरों से बनाई जाती थी लेखा की दीवारें। ईच फैमिलीज पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स, और सभी जो फैमिलीज थी वो अपने जानवरों पे एक स्पेशल मार्क लगाती थी ताकि वो पहचान सके कि ये हमारे जानवर हैं, बिकॉज सारी जो बकरियां और भेड़ हैं वो लगभग एक जैसी होती है। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा, जो वुमेन्स होती हैं और जो यंग गर्ल्स होती हैं वो जानवरों को काउंट करती थी और लेखा से बाहर लेके जाती थी। फॉर द चेंगपास देयर एनिमल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। चेंगपास के लिए जो उनके जानवर थे वो उनकी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इन एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ इज़ एनी एनिमल, क्या आपकी लाइफ में भी कोई एनिमल इस तरह से है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल एज अ पैट और एज हेल्पर्स इन फार्मिंग। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपके घर में ऐसा कोई जानवर है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। लिस्ट 5 ways in which different animals are a part of your life, यानी 5 ways बताने हैं जिसमें डिफरेंट एनिमल्स आपकी लाइफ के पार्ट हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं आप, 5 ways in which different animals are a part of life are: first, cow, it produces milk,
है ना, आप सबको मिल्क चाहिए, है ना, बिकॉज मिल्क पीने से आप सब स्ट्रांग होते हो। ओके, ऑक्स, इट हेल्प्स द फार्मर्स इन फार्मिंग। और जो ऑक्स होते हैं, बैल होते हैं, इनसे जो फार्मर होते हैं वो उनकी फार्मिंग में हेल्प होती है ना, किसान खेतों को जोतते हैं तो वो ऑक्स की हेल्प की वजह से, है ना। नेक्स्ट, शीप, इट्स फर इज़ वेरी यूज़फुल इन मेकिंग वुलन क्लॉथ्स। अब शीप की जो फर होती है उससे हम क्या बनाते हैं, वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। एंड डॉग, इट प्रोटेक्ट्स एंड गार्ड्स आवर हाउस। और जो डॉग होते हैं, अगर आप किसी डॉग को रोटी खिलाओ तो आपके वो मतलब दरवाजे के आसपास ही रहेगा और आपके घर की रक्षा भी करेगा, है ना। कोई भी अनजान आदमी आएगा तो उस पर वो भौंकना शुरू कर देगा। तो इस तरह से वो आपको और आपके घर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, डू गोट एंड शिप नीड देयर ओन फर एंड वुल, डिस्कस। अब आपको बताना है कि क्या गॉड और शिप को उनकी फ़र या उनकी जो वुल ऊन होती है उनकी ज़रूरत उनको खुद पड़ती है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो येस, ऑफ कोर्स उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए तो उनकी बॉडी पे ये फ़र निकल आते हैं, है ना, ताकि वो ठंड से बच सके। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट। यू रीड दैट एट चांगथांग द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। आपने रीड किया अभी कि जो चांगथांग जगह है वहाँ पे टेम्परेचर कितना चला जाता है, बिलो 0 डिग्री, है ना। लुक एट न्यूज़पेपर्स ऑन द टीवी टू फाइंड सिटीज़ इन इंडिया और एब्रॉड वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में देखना है, टीवी से, या कैसे फाइंड आउट करना है कि इंडिया की ऐसी कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पे, या एब्रॉड में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के नीचे चला जाता है। इन विच मंथ्स डू यू एक्सपेक्ट टू सी दिस। और ऐसे कौन से मंथ है जिनमें टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में पढ़ रहे हैं आप वीडियो से, तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सके, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो हम देखते हैं इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं। आप पहले ट्राई करेंगे खुद से फाइंड आउट करने का, अगर आपको नहीं मिल रहा है देन आप यहाँ से ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो आंसर इज इन इंडिया द सिटीज़ विच ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर लेह, लद्दाख, कश्मीर, मनाली एक्सेट्रा। ये सारी जगह हैं जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाता है टेम्परेचर, है ना। और एब्रॉड में कौन सी प्लेसेस है, तो एब्रॉड में है स्विट्ज़रलैंड, ओटावा, साइबेरिया, अंटार्कटिका। ओके, ये जगह हैं। सी अ ड्रॉप इन टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट क्वेश्चन था ना कि कौन से मंथ में ऐसा होता है, तो आप लिखेंगे दिस यूजुअली हैपन्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि दिसंबर और जनवरी में ऐसा होता है, बट क्यों होता है, बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि दिसंबर और जनवरी जो मंथ होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा ठंड होती है ना। जो बाकी जो ठंड के मंथ होते हैं उनमें इतनी ठंड नहीं होती है, बट जो दिसंबर और जनवरी होता है ये बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस मंथ में। इसीलिए जो ठंडी जगह हैं जैसे लद्दाख, लेह, कश्मीर, मनाली, इंडिया में ये जगह हैं, और आउट ऑफ इंडिया जो हैं स्विट्ज़रलैंड, साइबेरिया, अंटार्कटिका, ये सारी जो जगह हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है और पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ, पेड़ों पे, पहाड़ों पे, घरों पे, इनके जो पानी के टेप होते हैं वो भी बर्फ़ से जम जाते होंगे, है ना। तो सोचो इनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती होगी। सो इसलिए जो ऐसा टेम्परेचर नीचे चला जाता है जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब जो आगे का ये टॉपिक है पेज नंबर 127 का टुवर्ड्स श्रीनगर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। ओके, सो हम आज यहीं तक करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।